तो हेलो एंड वेलकम यार। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र के बारे में। यानी सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर क्या होता है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र ये इंटरनेट की दुनिया के कुछ जाने माने टर्म्स हैं। इनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि सर्च इंजन होता क्या है। अगर किसी को पता भी है तो वो इंसान इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन एक ही है या फिर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो हम पहले देखते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन अ प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर एन आइडेंटिटीज items in a database that corresponds to keyword और characters on www या फिर इंटरनेट called सर्च इंजन। यानी जो सर्च इंजन होता है वो हमारी सर्चेस को, जो हमने सर्च किया है उनको कीवर्ड के अकॉर्डिंग, यानी हमने क्या कीवर्ड डाला है या फिर क्या कैरेक्टर डाला है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस से हमें दिखाता है। इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। जैसे कि हमने टाइप किया गूगल पे की मोस्ट पॉपुलर टॉयज 2017, तो सर्च इंजन क्या करेगा, उसके पास यानी उसके डेटाबेस में जिस भी कीवर्ड पे, यानी इस कीवर्ड पे अगर कोई वेबसाइट रैंक कर रही है तो वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें वो वेबसाइट ला के दे देगा। जैसे कि हमने ये कीवर्ड डाला कि मोस्ट पॉपुलर टॉयज 2017, तो हमें उसने रिजल्ट ला के दे दिए ये सारे, जिसमें बता रहा है कि इस साइट पे भी, इस साइट पे भी इसके बारे में है इन्फॉर्मेशन, इस साइट पे भी है इन्फॉर्मेशन। ये जो साइट है इन सब पे जो हमने कीवर्ड डाला उसके अकॉर्डिंग कंटेंट है, और ये जो साइट है ये सब, और ये जो साइट्स है ये सब इस कीवर्ड पे रैंक करे। तो सर्च इंजन का काम होता है हमारी सर्चेस को पूरा करना, यानी जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसे इंटरनेट से ढूंढ के ला के हमें देना। अब देखते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र इज अ सिस्टम दैट अलाउज यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग द www और इंटरनेट। वेब ब्राउज़र जो है वो एक सिस्टम है जिससे कि जो हमें अलाउ करता है, हेल्प करता है एक्सेस करने में इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, इंटरनेट से। यानी ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका डिफरेंस देखते हैं हम बाद में। जैसे कि हमने टाइप किया मोस्ट पॉपुलर टॉयज 2017, तो हमारी क्वेरी जाएगी सर्वर के पास और सर्वर देखेगा कि वहाँ से क्या टाइप किया गया है। उसके बाद सर्वर से एक कोड जनरेट होके रिस्पॉन्स के तौर पे हमारे पास आएगा, और वो कोड जो ब्राउज़र है वो उसे ट्रांसलेट करेगा किस भाषा में, एक वेब पेज की भाषा में। यानी ब्राउज़र का काम भी क्या होता है कि सर्वर से इंफॉर्मेशन कोड के तौर पे लाना और उसे हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदलना। सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सर्च इंडेक्स। सर्च इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर हमने अपनी साइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग सबमिट करिए गूगल को या फिर सर्च इंजन्स को कि इस कीवर्ड पे हमारा कंटेंट है इस पेज पे, तो उसे अपने उस पे इंडेक्स कर दो। जिस प्रकार हम स्कूल में करते थे कि इंडेक्सिंग करते थे कि इस पेज पे हमारा ये चैप्टर है और इस पेज पे हमारा वो चैप्टर है, तो उसी प्रकार सर्च इंजन्स क्या करते हैं कि हर एक वेबसाइट के कंटेंट को उन्हें इंडेक्स करते हैं कि इस वेबसाइट के इस वेब पेज में ये कंटेंट दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग इसे रैंक करो हमारी साइट पे। दूसरा कंपोनेंट होता है क्राउलर्स। क्राउलर का मतलब है कुछ ऐसे स्पाइडर्स होते हैं, सर्च इंजन्स के रोबोट्स होते हैं, जो कि मल्टीपल वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि इस वेबसाइट के वेब पेज में कौन सा कंटेंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि हम उसे अपने उसमें इंडेक्स करें और फिर यूज़र को बताएं। तीसरा कंपोनेंट है सर्च एल्गोरिथम। सर्च एल्गोरिथम सर्च इंजन के लिए बनाए जाते हैं कि जिससे ये पता कर सकें कि कौन सी वेबसाइट में कौन सा कंटेंट हमें किस यूज़र को दिखाना है। ये सब एल्गोरिथम बनाया जाता है कि किस प्रकार का यूज़र है कि उसे इस प्रकार का एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाया जाए, और इसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वेब पेज किस कीवर्ड के लिए शो किया जाएगा। वेब ब्राउज़र uses GUI for give experience user of interactivity online session on internet। यानी जो मैंने पहले बताया था कि वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो कोड को एक ऐसी फॉर्म में बदलते हैं, ऐसे इंटरैक्टिव पेज में बदलते हैं कि जिससे वो हमें समझ में आ जाए। वरना अगर यहाँ पे कोड लिखा होता HTTP करके और HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कोड लिखा होता तो हम उसे पहचान नहीं पाते, और जो GUI की फॉर्म में वेब ब्राउज़र हमें देता है वो हम उसे आराम से पढ़ पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। सर्च इंजन का अपना डेटाबेस होता है। मतलब जैसे कि माना एक सर्च इंजन गूगल है तो उसके डेटाबेस में कई चीज़ें होगी, जैसे कि टॉयज़ का अलग डेटाबेस होगा, वियर्स कपड़े पहनने के अलग डेटाबेस होगा, वॉचेस का अलग डेटाबेस होगा, कंप्यूटर्स का अलग डेटाबेस होगा और मोबाइल्स का अलग डेटाबेस होगा। जब भी हम सर्च मारेंगे कि हमें टॉयज़ चाहिए तो वो अपने डेटाबेस से निकाल के कुछ हमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कंटेंट ला के देगा। वहीं अगर हम वियर्स या फिर हमने डाला कि हमें इस कलर की शर्ट चाहिए, इस साइज़ की चाहिए, तो वो वहाँ से ला के हमें दे देगा। वैसे ही वॉचेस, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के लिए भी हम सर्च मारते हैं कि हमें ये चाहिए तो वो हमें ला के दे देता है।
तो ये सब उनके डेटाबेस में स्टोर होता है कि कौन सी साइट से हम कौन सा डेटा किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। वहीं जो वेब ब्राउज़र होता है उसका अपना कोई स्पेसिफिक डेटाबेस नहीं होता। वेब ब्राउज़र में सिर्फ 2 मेमोरीज काम की जाती है। पहली होती है कुकीज़। आपने कई बार वेब पेजेस पे देखा होगा कि नीचे लिखा आता है कि कुकीज़ को एक्सेप्ट करो या फिर डिक्लाइन करो। इसका मतलब होता है कि आप जो भी उस पेज पे कर रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कैसे उस पेज पे इंटरेक्ट कर रहे हो। वहीं दूसरा होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है कि CPU में कैश करता है हमारे यूजर्स को। मतलब अगर हमने फेसबुक खोला और उस पर हमने कुछ देख रहे हैं, कुछ पोस्ट देख रहे हैं, वहीं पर लाइक मार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और फिर कभी क्या हुआ कि हमें किसी ने बुला दिया और हमने वो वहाँ से बंद कर दिया। और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे इसे खोल के कि जो फोटोज़ और वीडियो हम पहले देख रहे थे वो अब लोड नहीं होंगे, बल्कि अब वो सीधे डायरेक्ट प्ले होंगे क्योंकि वो कैश हो चुके हैं। यानी वो एक मेमोरी की फॉर्म में वहाँ पे आ चुके हैं, इंटरनेट से हमारे फ़ोन में उतना पहुँच चुके हैं, तब वो मेन मेमोरी में लोड होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। सर्च इंजन को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी हम इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं जो वेब ब्राउज़र होते हैं इन्हें हम इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है एक वेब ब्राउज़र, इसे जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। सर्च इंजन के कुछ एग्जांपल्स हैं गूगल, बिंग, याहू और डकडकगो। ये कुछ पॉपुलर थे। इनमें सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे गूगल को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। हम कभी भी अपने कंप्यूटर में डालते हैं google.com और उसके बाद आगे सर्च करते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है जो कि पहले यूज़ किया जाता था और अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज़ किया जाता है। वहीं जो डकडकगो एक एक्सेस सर्च इंजन है जो कि हमारी किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता। और याहू कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सर्च इंजन है। वहीं वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र में आता है क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल का जो होता है सफारी और डकडकगो। ये सब एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र के। अब आ गए हम क्वेश्चन सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन आर द सेम थिंग। क्या लगता है आपको, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन सेम थिंग होती है, यानी एक ही चीज़ है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? मैंने पहले कह दिया था कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है जिसे कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि क्रोम, उसे हमें इंस्टॉल करना होता है और उसे हम इंस्टॉल करके उसमें हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं। जैसे कि google.com या फिर yahoo.com या फिर bing.com, इन पे हम अपना सर्च करते हैं। तो वो जो सर्च इंजन चलता है वो चलता है हमारे वेब ब्राउज़र पे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इज़ एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र। जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है या फिर वेब ब्राउज़र है? आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड के वक्त दिया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुझे लगता है कि आंसर ढूंढ लिया होगा आपने। तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन। इसका एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, यानी गूगल पे जाके हम सर्च मारते हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए या फिर ये कंटेंट चाहिए, पर जो उसके बाद वेबसाइट खुलती है वो खुलती है हमारे वेब ब्राउज़र्स में, क्योंकि ये कोड को बदलते हैं हमारे वेब पेजेस में। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ सर्च इंजन। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्च करता है उन वेब पेजेस को जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड जो हमने एंटर किया है उस पर रैंक कर रहे हो, उन्हें ला के वो वहाँ पे इंडेक्स कर देता है और तब हमें रिजल्ट दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। जो सर्च इंजन द्वारा साइट ली जाती है उनको खोलने का काम करता है। उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, कोड को वो बदलता है इंटरैक्टिव वेब पेजेस में, जिससे कि हम उन्हें देख पाएँ कि उस वेब पेज पर लिखा क्या हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।